चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंडस डिजिटल न्यूज़ और इंडस डिजिटल के कराची स्टूडियो से मैं हूं सैयद सलीमुल्लाह। नाज़रीन कराम, कराची से खबर शामिल करते हैं जहां कराची की बेहतरी, इसकी डेवलपमेंट और बल्दियाती सहूलियात की अदम फराहमी के इलेक्ट्रिक और दीगर दूसरे मसाइल के हल के लिए मुश्तरका काविशें करने के हवाले से असलम खान की क़यादत में कराची ग्रैंड अलायंस का क़याम अमल में लाया गया। इस ज़िम्न में कराची के मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से मुलाकातों, सेमिनार्स और वर्कशॉप का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता दिनों कराची के ताजिर बिरादरी के साथ मशावरत बउनवान कराची में ताजिर बिरादरी का किरदार, माजी हाल और मुस्तकबिल पर इज़हार ख्याल हुआ। इसके फौरी बाद कराची के रियल एस्टेट से ताल्लुक रखने वाली अहम शख्सियात और कराची रियल्टर्स एसोसिएशन के साथ मीटिंग हुई, जिसमें कराची ग्रैंड अलायंस के चेयरमैन असलम खान, कराची रियल्टर्स एसोसिएशन के सदर एम रहमान, रियल एस्टेट से ताल्लुक रखने वाली दीगर अहम शख्सियात ने मिलजुल कर कराची की तामीर और तरक्की, खुशहाली, बल्दियाती सहूलियात की अदम फराहमी और दीगर इदारों की नाकिस कारकर्दगी की वजह कर कराची के शहरियों को दरपेश मसाइल के हल के लिए मुश्तरका काविशें करने की अहमियत पर जोर दिया। ये सिर्फ हम किसी को मुतासिर करने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए ही नहीं यहाँ पे जमा हो रहे हो, बल्कि कुछ तब्दीली, कुछ नताइज भी हमारे सामने आए जो कि कराची एक अरसे से देखना चाहते हैं। उसके प्लेटफॉर्म से हम आगे बढ़ें और अपने मामला को उन लोगों को पेश करें ताकि हमारे डिस्कस करोगे। आप समझते हैं सारी चीज़ों को, तो हम ये नहीं कह रहे आपसे कि आप, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आपकी एसोसिएशन इस शहर कराची के लिए खड़ी हो। हमने ताजरों को भी कहा, हर दफ़ा अभी आपके पास एक आदमी आएगा, बोलेगा मुझे चंदा दे दो, इलेक्शन लड़ना है। आपके पास आएगा, जहाँ जहाँ आपके ऑफिस से हर आदमी आएगा, चंदा लेके चला जाएगा पार्टी का, एक पार्टी, दो पार्टी, तीन पार्टी, चार पार्टी, और आप चंदा ले रहे हैं। रमज़ान से पहले कुछ लोगों से मिलने का मौका मिला। हर बंदा अपने ही बाप दादा के गीत गाता है कि मेरा बाप ये था, मेरा बाप दादा वो था, मेरा बाप दादा ये था, लेकिन प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं करता। अपने बाप के नाम से रोड बना दी, अपने बाप के नाम से ये कर दिया, अपने बाप के नाम से वो कर दिया। मुझे बड़ा अफसोस हुआ आपके शेख खलीफा बिन नायान के इंतकाल करने में। मैं कंडोलेंस करता हूँ, मुझे बहुत अफसोस हुआ, लेकिन वो हंस रहा था, बहुत अच्छे तरीके से हंस रहा था कि यार हमें इतना ज़्यादा अफसोस नहीं करते, आप बात करके अफसोस कर रहे हैं। तो मैंने कहा अफसोस ये नहीं थी कि वो मर गया, लेकिन अफसोस ये था कि वो मेरा दोस्त था, मेरा उसके साथ ताल्लुक़ था, तो मैं उस दोस्त की कोई हेल्प भी नहीं कर सका, ना उसके साथ कोई काम कर सका। और जहाँ तक बात आती है कराची की, कराची आज और कराची मुख्तलिफ़ कौमियतों का शहर है। मैं इस बात को इस तरह से कहूँगा कि कराची ग्रैंड अलायंस के लिए जिस तरह से जो काविशें असलम खान भाई ने जो की हैं, यकीनन ये काबिल सत्ताइश है। और इसकी वजह ये है कि जिस तरह हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ शुरा और अकादरीन यहाँ पर गुफ्तगू हुई और इसमें ये बात कही गई कि हमें अज़बियत से कराची की हर सड़क पक्की हो, कराची की जो नाले या कराची की जो गटर्स हैं ये हमें उबलते नज़र ना आए। कराची का हर पार्क डेवलप कराची के हवाले से है और हम कराची ग्रैंड अलायंस के प्लेटफॉर्म पर आए हैं। तो जो इन्होंने बातें की, असलम साहब सबसे पहले एक कुछ लोगों की तब्दीली की और उसके बाद वो काम रोक दिया गया। बात क्या करते हैं, कहते हैं जी वो सिस्टम अभी चेंज हुआ है और है ना ऊपर से सख्ती आ गई है कि अब है ना ये काम नहीं होगा, कोई गैर कानूनी तामीरात नहीं होगी, सब बकवास है। उन्होंने क्या किया, वो 2-4 महीने काम रोका और उसके बाद आज डबल प्राइस पे वो काम बिल्कुल तो ये पहले वो, अगर मैं आपको बताऊं, एक छत के लेते थे 8 से 10 लाख। जो पहले 10 साल पहले निज़ाम चल रहा था 120 गज का के घर से, ये सर माजरत के साथ ये सब फर्जी है, ज़बान ये सब अल्फाजों की हेर फेर है, अल्फाजों से चल रहा है। 40 साल हो गए पाकिस्तान, कराची के अंदर क्या हुआ कराची के लिए कोई चीज़ बताई जाए। आज आप देखिए, आप स्कीम 33 रियल इस्टेट का गढ़ है, रियल इस्टेट का गढ़ है स्कीम 33, वहाँ से कोऑपरेटिव का जाल है, एशिया की सबसे बड़ी पाकिस्तान में जाल बिछाया हुआ है कि जो कि एशिया में सबसे बड़ी सोसाइटी का लावारिस बनाई हुई है। वहाँ जो सोसाइटी के करीब के इलाके हैं आबाद हो गए 30-40%, 60%। वहाँ रोडों का हाल है, टेंडर होता है, एक साल हो गए, टेंडर हो गया, फंड भी आ गया, 20 करोड़ आ गया, 25 करोड़ आ गया, कोई पता नहीं है, कागजों में खा जाते हैं, काम नहीं हो रहा है। आबादी कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है। MDA को, कराची मल्टी डेवलपमेंट अथॉरिटी को लावारिस बनाया हुआ है।
सही है। तो मकसद कहने का, अब हम लोग कराची के हक लेंगे, खुद लेंगे, मांग के लेंगे, छीन के लेंगे, एहतजाज करके लेंगे। अब ग्रैंड अलायंस की छतरी के नीचे सब आने के लिए तैयार हो और शाना बशाना खड़े हुए हैं, तो हम अपना हकूक़ खुद लेंगे। हमें अब ज़रूरत नहीं है, रेवेन्यू हम कराची से देते हैं, तो हमारा हक पहले बनता है। हम पाल रहे हैं पाकिस्तान को। ये क्या हो रहा है हम लोगों के साथ तमाशा? हम नहीं मानते किसी पार्टी को, किसी चीज़ को नहीं मानते। अब हमारा हक, हमारे सब जितने भी बिजनेस कम्युनिटी वो फैसला करेंगे कैंडिडेट कौन आएगा, किस इलाके से आएगा। अब ये एहतजाज आएगा, ये आवाज़ है ग्रैंड अलायंस की, असलम खान की और मेरी और जितने बिजनेस कम्युनिटी का। ये तो माशाल्लाह से बड़ी कामयाब रही मीटिंग और जारी रहेगी। हर वीक कोई ना कोई। मेरा ताल्लुक जो है ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन से है और हम जो है वो कराची की नुमाइंदा जमात है। और आज कराची ग्रैंड अलायंस से हमारी बिलमुशाफा मुलाकात हुई है और ओहदेदारान से बातचीत हुई है। तो मैं बिल्कुल समझता हूँ, बल्कि तायद करता हूँ आपकी बात की, कि जो मकामी लोग हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, वो अगर सियासी नुमाइंदगी में आएंगे तो वो शहर के मसलों को बेहतर समझते होंगे, बेहतर चीज़ों को, बेहतर सजेशंस दे सकते हैं आपको, और अमली तौर पे भी, और अपनी आवाज़ उठा के भी, और अपने अतराफ़ के लोगों को साथ मिला के भी यकीनी तौर पे वो कराची की फलाह बहबूद में, कराची की बेहतरी में बहुत अच्छा हिस्सा शुमार कर सकते हैं अपना।